आजकल इतने केसेस है कि छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, वो इस लाइफ टाइम में तो सीखा नहीं उन्होंने। वो जरूर पिछले लाइफ टाइम से ही आ रहा है कि वहाँ उनकी प्रैक्टिस थी, अब यहाँ पे रिकैप हो गया एक तरह से। मरने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहेगा हमारा? बट जो मैंने पास्ट लाइफ्स कर रखे हैं उनमें नॉर्मली देखते हैं कि दे फील मदर डॉटर है, बिल्कुल नहीं बनती, तो लड़ाइयाँ होती रहती है बहुत उनकी। तो उसने पास्ट पे देखा कि पास्ट में वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। अच्छा। तो हस्बैंड वाइफ की तो वैसे ही बहुत चैलेंजिंग रिलेशनशिप होता है। तो वो उसको फील हुआ कि वो लोग एक छोटे टाउन में रहते हैं, पर इसको अच्छा लगता था वाइफ को कि इन फ्यूचर हम ऐसी टेक्नोलॉजी कर पाएंगे यूटिलाइज कि हम बॉम्ब होल्स के थ्रू जाके नेक्स्ट यूनिवर्स में पहुंच सके। पर जो ये यूएफओ आ रहे हैं, जो एलियंस हैं, क्या ये मौजूद हैं दूसरे डायमेंशन में? बिल्कुल है। एक केस में मेरा हुआ था कि शी फेल्ट कि वो एक दूसरे प्लैनेट से, कोई सोलर स्टार प्लैनेट कह रही थी वो, तो शी वॉज फ्रॉम देयर एंड उसको यहाँ नीचे सिखाने के लिए और सीखने के लिए भेजा गया था। तो कई बार जो हमें ना फील होती है कि अरे ये चीज़ तो मैंने कर चुकी हूँ ऑलरेडी, या देखा हुआ है मैंने ये ऑलरेडी। तो आप उस पैरेलल यूनिवर्स में कर चुके हैं। तो वो यहाँ पे हमें फीलिंग, वो डेजा वो वाली फीलिंग आती है ना कि वो अरे ये तो मैं कर चुकी हूँ। जो आजकल हम लोग, ये जो वर्ल्ड है वो थर्ड डायमेंशन है, 3D इसको कहते हैं। उसमें से अब जो है हम लोग शिफ्ट हो गया 5D में। 5D जो है इट इज़ अबाउट नमस्कार। आज हमने जो पिछले एपिसोड में बात करी थी उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम मीनू मिनोचा जी का वापस से स्वागत करते हैं। नमस्कार। इन्होंने कई चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझाई, पर मन में तो कई सवाल आते ही रहते हैं ना। मेरे तो आता है कि भाई सोल आई है तो वो तो कास्ट लेके नहीं आई है ना, पर इधर आके वो ये हो जाता है कि वो अरोड़ा में पैदा हुई है कि भारद्वाज में पैदा हुई है। पर इन्होंने भी मेरे वो सवाल का भी जवाब बहुत इजीली दे दिया कि वो कास्ट लेके नहीं आई है। कास्ट तो हम लोगों ने इधर धरती पे बना रखा है। वो तो ये सोच के आई है कि मेरे को कहाँ जीवन अच्छा, कौन से फैमिली में जीवन अच्छा मिल सकता है और मैं अपना वो जो कर्मास को है वो काट सकता हूँ। तो इस तरह से वो बर्थ लेती हैं। तो ये तो बहुत अच्छी से समझाया है, पर उत्सुकता और भी ज़्यादा है पूछने की कि क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ये जो फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन जो आप करती हैं, तो क्या ये एक टाइम ट्रेवलर की तरह है? हाँ, वो टाइम ट्रैवल ही कर रहे हैं ना एक तरह से। हम अपने इस प्रेजेंट मोमेंट से हम उधर पीछे चले गए हैं या आगे चले गए हैं। तो आप कितने पास्ट लाइफ पीछे ले जा सकती हैं? मेरे हाथ में नहीं है। जो वहाँ पे उन्होंने दिखाना है वो आप मतलब हम इंटेंशन डाल देते कि जो प्रॉब्लम हो रही है उसके रूट कॉज पे जाओ। अब रूट कॉज पास्ट लास्ट लाइफ टाइम में हो सकता है, रूट कॉज कैन बी 100 लाइफ टाइम्स पहले भी। तो इतने पीछे जा भी सकते हैं? वो अपने आप जाते हैं। तो उनको जो रूट कॉज जहाँ से देखना है वो वहीं पहुँच जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। जैसे अब जो मैंने एक केस आपसे शेयर किया था स्नेक वाला, तो उसको हजारों साल पहले का दिख रहा था वो। अच्छा। तो उस टाइम का उसको समझ आ रही थी कि तब मैंने ऐसा काम किया था। और पर वो ये कि वो हमारी इंटेंशन, सेम फ्यूचर में भी हम इंटेंशन डालते हैं कि आप 3 महीने आगे देख लो। अब जैसे बहुत प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट नहीं है कि अगले जन्म में क्या हो रहा है मेरा। उनको इंटरेस्ट है कि मेरी ये लाइफ ठीक होगी ना नहीं होगी। तो उनको फिर मैं 3 महीने, 6 महीने, साल, 5 साल ऐसे उनको इंटेंशन डाल देते हैं, तो वो वहाँ तक जाते हैं। मतलब ज्यादा, मतलब आप भी नहीं वो प्रोत्साहित करते हैं कि भाई बहुत ज्यादा आगे देखें, आगे की तरफ नेक्स्ट लाइफ टाइम का कम ही करती हूँ। तो वही टाइम ट्रैवल हो ही जाता है। जैसे अब तो मीनू जी सब प्री डेस्टिन्ड है, सब चीज तो तय है। तो फिर ना पास्ट लाइफ में क्या चेंज करना संभव हो सकता है? मतलब पास्ट लाइफ करवा के मैं क्या चेंज कर सकती हूँ? क्योंकि मैंने तो सब तय करके ऊपर से आई हूँ। तो पास्ट लाइफ में जैसे किसी के चाचा के संग संबंध खराब थे, अब प्रेजेंट लाइफ में भी वही, मतलब वही चाचा है और उससे संबंध खराब है। तो ये क्या कारण है और कैसे हुआ ये सब? और वो जो कर्मा हमने क्रिएट किया हुआ है पास्ट लाइफ में चाचा के साथ, उसको तो पूरा करना ही है यहाँ पे हमने। अच्छा। तो पर कई बार जैसे हमने देखा कि पीछे वहाँ बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं या कुछ मार दिया है या कुछ, तो हम ट्राई करते कि उससे पहले के मोमेंट में जाओ कि लड़ाई हो रही है पर बीच में कोई और आ गया है, उसने बीच बचाव कर दिया है, तो मर्डर नहीं हुआ, आपने मर्डर नहीं किया, तो वो टाइम चेंज हो जाता है। अब जैसे एक मैंने कल ही केस किया था, तो उसमें उसने अपने आप को एक 15-16 साल का लड़का देखा, बहुत खुश, फिर उसको आगे बढ़ाती गई तो 18 साल में बड़ा परेशान सा बंदा है। तो क्या हो गया,
फादर ने जी इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दिया, वहाँ मेरी सेटिंग नहीं हो रही, मैं परेशान हो गया हूँ, आई नीड कम बैक होम। अब फादर से लड़ाई कि क्यों छोड़ के आ गया है वो, तो सब कुछ एटमॉस्फेयर ख़राब हो रखा हुआ है। और उसका मन था कि मैं म्यूज़िक करूँ, फादर ने उठा के इंजीनियरिंग में डाल दिया, तो वो नहीं कोप कर पा रहा बच्चा। फिर उसने वो छोड़ ही दी पढ़ाई, फादर का फार्म था उसी पे काम करने लग गया, तो पूरी लाइफ उसकी फिर ऐसी गई कि मैं कर नहीं पाया। सो आई टुक हिम बैक टू दैट पॉइंट कि 15-16 साल है एंड आपको म्यूज़िक सीखना है, तो योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग यू, और उन्होंने आपको म्यूज़िक सिखाया है, और अब आप कैसे फील कर रहे हो, तो कहते बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसने आगे और बढ़ाया, 18 साल के मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी स्टडीज़ बहुत अच्छी जा रही है। देन अपने आप को देखा और कि अब तो मेरा काम सेट हो गया, मैंने अपार्टमेंट खरीद लिया है, तो उसकी पूरी टाइमलाइन चेंज हो गई। आपने मतलब हील करते गए, हर टाइम में स्टोरी चेंज कर दी उसकी स्टोरी। तो यहाँ पे उसको हल्कापन महसूस होने लग गया जब वो उठाने कि हाँ, उसे एक कॉन्फिडेंस। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज रहता है कि क्या करूँ मैं, समझ ही नहीं आ रही उसको, वो कंफ्यूजन यहाँ भी चल रही है। तो उठ के ही फेल्ट अरे नहीं, आई कैन टेक चार्ज नाउ। अब मैं उसको कुछ एक बात समझ आएगी, अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, तो इमीडिएट एक तरह की क्लैरिटी मिल गई उसको। नहीं तो आपने पास्ट लाइफ ले जाके हील किया उसको ना, तो मतलब पास्ट लाइफ में ही किसी के भी संबंध अगर ठीक करने तो पास्ट लाइफ में जाके थोड़ा सा हम स्टोरी चेंज करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है टाइमलाइन का, तो हम वो एक टाइमलाइन चेंज करें। तो टाइमलाइन इज द इवेंट्स, जो इवेंट्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में उसको हम चेंज करें। टाइमलाइन हमने चेंज कर दी, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी चेंजेस आ गए। ये तो मतलब काफी मतलब प्रोग्रेसिव थेरेपी हो गई। मतलब यही कॉन्सेप्ट है इनर चाइल्ड हीलिंग का, कि बहुत ट्रॉमा में निकल के आए हो आप बचपन में, और बड़े में यू आर स्टिल फीलिंग दैट ट्रॉमा, तो हम बचपन में ले जाके अगेन वी ट्राई टू चेंज द टाइमलाइन कि आपका जो है ना वो स्टोरी चेंज कर देते हैं। ये जो स्लीप पैरालिसिस है, ये क्या सिचुएशन होती है? माइंड तो अवेक होता है और बॉडी एकदम जैसे स्टिल स्लीपिंग, मतलब सो रही है, तो ये क्या संकेत है? ये नॉर्मली तो फिजिकल डिसऑर्डर है। अच्छा। उसको आप फिजिकली जो है ना एग्जामिन करवाएं, तो तब भी होता है जस्ट आप सोने लगते हो या उठने वाले होते हो तब ये होता है कि आपकी चेतना तो उठ गई है बट बॉडी नहीं हिल पा रही है, तो कुछ तो इशू है। बट इसको स्पिरिचुअली भी कई देखते हैं, डिफरेंट कल्चर्स में इसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। कई तो कहते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइन है, और पर कोई कहते हैं कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक जो है ना ऊर्जा आ रही है, उसका दबाव पड़ रहा है। तो ये तो समझने की बात है, इंडिविजुअली मतलब ईच केस का ये यूनिक ही हो सकता है। हर बंदे के लिए यूनिक एक्सपीरियंस। तो अगर मतलब किसी को जैसे ये स्लीप पैरालिसिस हुआ, तो आप जाके मतलब पास्ट लाइफ में या मतलब इसको या प्रेजेंट में हील कर सकते हैं? हाँ, वैसे ट्राई कर सकते हैं। वैसे फिजिकल डिसऑर्डर है तो पहले फिजिकली एग्जामिन करें कि समझें कि क्या हुआ है प्रॉब्लम, कि हमारी मेडिकल साइंस काफ़ी एडवांस्ड है। बिल्कुल, न्यूरो साइंस तो बहुत ही है, बहुत आगे हो गई है। नॉर्मली मीनू जी, ये देखा गया है कि जैसे आत्मा फिजिकल शरीर को छोड़ती है तो उसकी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, उसकी यादें, मेमोरीज वो उसी के संग, आत्मा के संग चली जाती है। जब वो नेक्स्ट बर्थ लेगी तो वो आत्मा उसी मेमोरीज या लेके आएगी, वो अपना व्यक्तित्व लेके आएगी। तो क्या ये मतलब सही है? और कोई ऐसी कोई केस स्टडी है? बस मतलब सारी वही है। लाइक हम जब जाते हैं तो हम अपनी सारी जो हमने सीखा है, कुछ वेस्ट नहीं जाता। अच्छा। तो वो हम सब कुछ साथ लेके जाते हैं, और अच्छा और बुरा दोनों ही, सब कुछ। और फिर जो नेक्स्ट लाइफ टाइम में हम सब कुछ वापस लेके आते हैं। तो कई आप देखोगे ना, कई बार आप कुछ चीज़ बड़ी आसानी से सीख लेते हो और कई आपको समझ ही नहीं आती। तो आपने जो आसानी से सीखा मतलब पहले कर चुके हो। आजकल इतने केसेस है कि छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, वो इस लाइफ टाइम में तो सीखा नहीं उन्होंने। वो जरूर पिछले लाइफ टाइम से ही आ रहा है कि वहाँ उनकी प्रैक्टिस थी, अब यहाँ पे रिकैप हो गया एक तरह से। अभी तो वो सारे गम पे 4 साल का बच्चा ने मतलब इतना हारमोनियम से और पूरा गाना गाया है बिना देखे। हाँ, तो इस लाइफ टाइम में कहाँ सीख सकता है वो? अच्छा, वो पिछले जन्म से ही लेके आ रहा है, यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस मिल गई उसको, तो परफेक्ट हो गया। तो सेम हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जितना हमने करा हुआ है, जितना हमने प्रोग्रेस किया है, वो लॉस्ट नहीं होता, वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो हर चीज कैरी फॉरवर्ड होती है, आपके कर्मस भी हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ये क्या हम जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि जीवन के बाद या मृत्यु के बाद हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? उसके बाद का एक्सपीरियंस, मतलब मरने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहेगा हमारा? वो तो देखो, हमारी शास्त्रों में भी बहुत कुछ कहा गया है, और
टिबेटन बुक ऑफ द डेथ है, उसमें बहुत डिटेल में दे रखा हुआ है कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं। बट जो मैंने पास्ट लाइफ्स कर रखे हैं उनमें नॉर्मली देखते हैं कि दे फील ऊपर जा रहे हैं, वो असेंड कर रहे हैं, कोई उनको लाइट फील होती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो थोड़ा नहीं बताया कि कोई एक जगह पे पहुंचे हैं, नॉर्मली इट इज जस्ट गोइंग इनटू द लाइट। अच्छा। और कईयों को फील होता है कि कोई आया है हमें गाइड करने के लिए। तो कभी वो रिलेटिव होता है, पास जो जा चुके हैं वो रिलेटिव होते हैं, या कोई एक स्पिरिट गाइड, उनको फील होता है कि एक एनर्जी है, बहुत दिव्य टाइप ऑफ डिवाइन फीलिंग आ रही है उससे, वो आ रही है मुझे गाइड करने के लिए। और हमारे जो यहाँ पे समझ आइए वो ज़्यादातर लाइट में ही जा रहे होते हैं। अच्छा। बट जो कहा गया है वो कि अलग अलग रेल्स में जा रहे हैं, मतलब हमारे 13 दिन के बाद वहाँ है, तो वो भी कॉन्सेप्ट है मतलब। जी। पर अभी मतलब ऐसे कोई मतलब क्लैरिटी नहीं है। मतलब ये भी तो बोला जाता है ना कि 3 जाने के एग्जिट पॉइंट होते हैं, तो वो क्या है? वो मतलब आपको 3 चांसेस मिलते हैं डेथ के। अच्छा। तो सोल कांस्टेंट कम्युनिकेशन है यूनिवर्स के साथ, उसकी चलती रहती है, अपनी बातचीत होती रहती है। अच्छा। अब जब मैं आपको केस बता रही थी कि क्रिमिनल पेरेंट्स थे, उसको बहुत मारते थे वो, लाइक बैटर्ड हिम लिटरली। तो एक बारी तो नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ उसको, लाइक ही वाज ऑलमोस्ट डेड। अच्छा। तो ही वाज लाइक 6-7 इयर्स उस टाइम। तो उसके सर पे डंडा मारा या बेलना मारा, कुछ मारा था, तो अनकॉन्शियस हो गया। तो उसको फिर ही वेंट अप, वेंट इनटू द लाइट। और फिर वहाँ पे ना खुद को बड़े प्यार से कोई कह रहा है कि अच्छा तेरे को अभी बर्थ नहीं रखना तो कोई बात नहीं, नई फैमिली में भेज देंगे, तेरे को अब रहने दे। कहते आई टोल्ड नहीं, आई वॉन्ट टू बी हियर। अच्छा। वो कहता मैं अपनी मर्जी से फिर वापस आया कि नहीं, मैंने अब ये लाइफ चूज करी है ना, मैं यही एक्सपीरियंस करूंगा, जो मेरे को चैलेंजेस आ रहे हैं मैं फेस करूंगा, क्योंकि यही मेरी ग्रोथ का रास्ता है। कहीं और पे शायद इजी लाइफ मिले पर मेरी ग्रोथ नहीं होएगी। तो वो रिजेक्ट करके आ गया वापस। अच्छा। तो एंड नाउ लाइक ही इज अ ग्रोन अप मैन। वो तो 6-7 साल की। और जब भी आप ऐसे नियर दैट एक्सपीरियंस के में से आप क्रॉस करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती है। तो यू बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए वो बच्चा उस एनवायरनमेंट में रह के भी ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल चाइल्ड। नॉर्मली ये देखा गया है कि मरने के बाद जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या हमारे पास चॉइस होता है कि हम वापस से पुनर्जन्म लेंगे, कि हम अभी नहीं लेना चाहते, नहीं हम पुनर्जन्म अभी नहीं लेना चाहते, हम कुछ दिन यहाँ रहना चाहते हैं। तो अगर वो सोल कहती है कि हम कुछ दिन रहना चाहते हैं, तो वो कितना वेटिंग पीरियड होता है? नॉर्मली तो ये देखा जाता है कि नॉर्मली जैसे कोई अच्छा सोल होता है तो वो तो काफ़ी लाइफ टाइम के मतलब काफ़ी टाइम निकाल के फिर वो जन्म लेता है, तो वो तब तक कहाँ होता है? नॉर्मली ये देखा गया है कि मल्टी पैरेलल यूनिवर्स है या मल्टी डायमेंशंस है, तो उसमें रहते हैं कि क्या मतलब है इसका? ये देखो, सोल की जर्नी जो है वो लर्निंग की है। तो यहाँ भी सीख रहा है, वहाँ भी सीख रहा है। तो अगर उसकी लर्निंग वहाँ पे है, थोड़ा सा उसको वहाँ पे सीखना पड़े, तो वो थोड़ा सा लंबा टाइम ले सकता है। और जो आप कह रहे हैं ना एलिवेटेड सोल्स हैं, एडवांस सोल्स हैं, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ की जो है ना डिविनिटी उनकी बढ़नी है, तो वो वहाँ पे ज़्यादा बढ़ सकती है। अब जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, जो हमने ग्रोथ वाला पीरियड है, वो यहाँ पे है। तो जो यंग सोल्स हैं वो तो चाहेंगे नहीं वापस आए, कि क्यों हम जाए वापस। तो उनके पास चॉइस कम होती है कि वो वहाँ टाइम ज़्यादा स्पेंड करें, दे सेंड बैक टू अर्थ। अच्छा। कि आपको ख़त्म करना है अपना जर्नी। जो एलिवेटेड सोल्स है उनके पास चॉइस होती है कि वो थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड करें, फिर दोबारा से बर्थ लें। तो अगर वो वेटिंग पीरियड अगर बहुत लंबा होता है जैसे, तो कौन से वो पैरेलल यूनिवर्स या कौन से डायमेंशंस? देयर आर लाइक हाई। अब डायमेंशंस क्या है? दे आर जस्ट लाइक एनर्जी वाइब्रेशनल फील्ड्स एक तरह के हैं। तो दे ऑल एग्जिस्टिंग टुगेदर, सब यहीं पर है। तो वो हमें दिखते हैं क्योंकि हम इस डायमेंशन में रहते हैं, हमें वो दूसरे डायमेंशंस दिखते नहीं है। सो दे हमारे आसपास ही हैं, बट हमें दिखते नहीं है। वो उस डायमेंशन में रहते हैं क्योंकि उनकी ग्रोथ वहाँ होनी है। अभी वहाँ पे जो उनका whatever it is, अब तो हम जाएंगे तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एक्सपीरियंस करें, सही बात है। पर वो है कि पर सारे मतलब मल्टी डायमेंशंस होते हैं और आप वहाँ जाके भी अपनी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब उधर कुछ। अब जो आजकल हम लोग ये जो वर्ल्ड है वो थर्ड डायमेंशन है, 3D इसको कहते हैं। तो 3D है नॉर्मल लाइफ जो हमारी है, प्रैक्टिकल लाइफ, जो घर में फंसे हुए हैं, फीलिंग्स में फंसे हुए हैं, वो सारा हमारा 3D है। उसमें से अब जो है हम लोग शिफ्ट हो गया 5D में। 5D जो है इट इज़ अबाउट
4D स्पिरिचुअल अवेकनिंग है और 5D है कि आप पहुंच चुके हो, आपकी अवेकनिंग काफ़ी हो गई, आपकी ग्रोथ काफ़ी हो गई है। तो आजकल हमारा ये तीनों साथ चल रहे हैं, 3D 4D 5D, तो हम किसी में भी रह सकते हैं। तो हमें यहाँ पे भी रहना ही पड़ता है, मटेरियल वर्ल्ड में भी रहना पड़ता है, बट हमारी वो क्वालिटीज़ भी अब अवेकन हो रही है और फिर हम उस 5D में जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो प्रॉपर होती है उस वाले में भी पहुंच सकते हैं। आजकल बहुत पॉसिबिलिटीज है। और जब 7-8 3D होगा तो आप वो और सटल हो जाते हैं, वो हमें फिर दिखते भी नहीं है। वो सटल एनर्जीज हो जाती हैं। तो मतलब एवरीथिंग यही एग्जिस्ट कर रहा है। कोई ऐसी फिजिकल जगह नहीं है कि आप वहां जाके रेस्ट कर रहे हो या कहीं और जा रहे हो, आपका डायमेंशन चेंज हो रहा है। बस एनर्जी फील्ड्स जगह जगह अलग-अलग है, एनर्जी फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसलिए आप देख नहीं पा रहे हो उनको। नॉर्मली मीनू जी ये देखा गया कि पास्ट लाइफ जैसे से हम प्रेजेंट में आए हैं, तो पास्ट लाइफ के कोई रिलेशंस हम लोग प्रेजेंट में लेके आए रिलेशंस, तो क्या हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे ये रिलेशंस इनके संग हैं? तो इसके लिए मतलब क्या क्या कुछ मतलब ऐसे पता चल सकता है? आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। वो ऑटोमेटिकली आप उनके साथ मिल जाते हो, जिनके साथ भी हमारा पास कर्मा है, कनेक्शन है, उनके साथ आप ऑटोमेटिकली मिल जाते हो। तो ये नहीं कि आपको ढूंढना पड़ेगा, अच्छा इसके साथ मेरे साथ पास कर्मा है तो मुझे इसके साथ फॉलो अप करना है, एड्रेस ढूंढो, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यू ऑटोमेटिकली ज्वाइन अप विद दोस पीपल। कोई ऐसे केस स्टडी है? रिसेंटली अभी मैंने किया था, मदर डॉटर है, बिल्कुल नहीं बनती। सेकंड डॉटर है तो थोड़ा सा वो भी है कि लड़की है तो मदर इज नॉट हैप्पी विथ हर, तो लड़ाइयाँ होती रहती है बहुत उनकी। तो उसने पास्ट पे देखा कि पास्ट में वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। अच्छा। तो हस्बैंड वाइफ की तो वैसे ही बहुत चैलेंजिंग रिलेशनशिप होता है। तो वो उसको फील हुआ कि वो लोग एक छोटे टाउन में रहते हैं, पर इसको अच्छा लगता था वाइफ को कि गांव था उनका, मतलब शी वॉज नॉट इंडिया में नहीं थी, कहीं बाहर थी, तो उसको अपना गांव में रहना बहुत पसंद था, तो विलेज जैसा एरिया था उनका। तो शी वॉन्टेड टू गो बैक। ऐसे 15-18 साल निकल गए, बच्चा भी नहीं हुआ उनका, तो वो कहती रहती वहाँ जाओ। तो फाइनली एक दिन हस्बैंड फेड अप होकर उसको कहता तो तू जा। तो शी गॉट वेरी अपसेट कि इन्होंने कैसे बोल दिया, पर वो चली गई। तो एक सेपरेशन हो गई उनकी। अब वो अकेला रह रहा था, थोड़े टाइम बाद उसको रियलाइजेशन हुई कि मैं अकेला हूँ, वो अच्छे थे, मेरे साथ कंपनी थी, तो ढूंढने गया उसको गांव में। बट बाय द टाइम शी हैड मूव्ड ऑन, उसने किसी और से शादी करके सेटल हो गई थी, बेबी भी हो गया था उसका। तो शी नेचुरली रिफ्यूज्ड। अब उसमें गुस्सा था कि इसने मुझे घर से निकाला, और इसमें गुस्सा था कि ये मूव ऑन हो गई। तो दोनों गुस्सा लेके इस लाइफ टाइम में आए ना। अब यहाँ पे कैसे रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं उनके? तो वो माँ बेटी बन के आए, और बेटी बन के आए कि चलो अब थोड़ा सा तो कोशिश करो कि अपना गुस्सा छोड़ दो। नहीं, ये तो मतलब पास्ट लाइफ से पता चला, पर अगर पास्ट लाइफ से नहीं भी पता चले तो मतलब फिर भी कैसे पता चलेगी? देखो अब कोई चैलेंजिंग रिलेशनशिप तो 100% पास्ट लाइफ का कर्मा है। अच्छा, चैलेंजिंग रिलेशनशिप तो जरूर मतलब पास्ट लाइफ का है ही है। हाँ जी, है ही है। वो मतलब अच्छे रिलेशन भी होते हैं, वो भी पास्ट लाइफ से आते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ चैलेंजेस ही आते हैं, बट चैलेंजिंग वाला तो डेफिनेटली है, और उसको आपने डील करना है। और नहीं समझ आ रही है आपको, एक तो एक्सेप्टिंग हो जाए, दूसरा एक फॉरगिवनेस ऐड कर लें अपनी लाइफ में कि ओके ठीक है, कुछ मैंने किया होएगा तभी मैं ये फेस कर रहा हूँ, उसके बिना तो मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ। और होता भी है, अगर वो जाएंगे तो दिख भी जाएगा कि कुछ तो है गड़बड़। वो फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस ले आओ, और एक ग्रैटिट्यूड रखना बहुत जरूरी कि चलो एटलीस्ट मेरी लाइफ तो अच्छी है, आई हैव अ फैमिली। मतलब किसी चीज़ के लिए भी ग्रैटिट्यूड रखो, तो ही आपकी ग्रोथ हो रही है, तो ही आपकी वो कर्मा खत्म हो रहे हैं। अगर आप उस पर फंसे रहो, इसने मेरे साथ ऐसा किया मुझे ऐसा करना है, तो वो ही चलता है, फिर वो लाइफ दर लाइफ वो चलता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो आजकल मीनू जी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, मतलब सोशल मीडिया पे देख लो, सब पे ये चल रहा है कि पैरेलल यूनिवर्स, और हमारे जी इलॉन मस्क तो हैं, वो तो मतलब कि क्या मतलब 7-8 डायमेंशन तक पहुंचाने को तैयार हैं। तो ये क्या पैरेलल यूनिवर्स और ये सब क्या चीज़ें चल रही है, मल्टीपल डायमेंशंस, और ये वार्म होल्स, आजकल ये है कि वार्म होल्स से सब चीज़ वो चली जाएगी अंदर और पता नहीं कहाँ डायमेंशंस में पहुंच जाएगी। तो ये सब क्या चीज़ है? देखो, और हमारी साइंटिफिक ग्रोथ भी हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो हमें नई नई चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स जो है ना समझ आने लग गई है। तो वार्म होल तो एक सिंपल है कि एक तरह से जैसे मोदी जी आजकल टनल बनाने में लगे हुए बहुत सारे, तो ये यूनिवर्स में टनल बना हुआ है टू कनेक्ट डिफरेंट यूनिवर्सेस। यूनिवर्सेस भी बहुत सारे हैं, एक हमारा यूनिवर्स नहीं है, ब्रह्मांड, इतने सारे ब्रह्मांड बहुत हैं, तो बहुत सारे वो वार्म होल से जुड़े हुए होते हैं, वो हो सकते हैं, तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं। तो मे बी इन द फ्यूचर हम ऐसी टेक्नोलॉजी
कर पाएंगे यूटिलाइज कि हम वर्म होल्स के थ्रू जाके नेक्स्ट यूनिवर्स में पहुंच सके। और ये वर्म होल्स का ये कि एक शॉर्टकट है एक तरह से यूनिवर्स में, स्पेस में जो है वहाँ पे शॉर्टकट बने हुए वर्म होल्स। तो मतलब जो मतलब अभी एक रिसेंट ये आया कि एक यूएफओ उतरा है ये नागौर में, तो उसमें खैर एलियंस तो नहीं था, लोगों ने तो देखा हुआ है, पर जो ये यूएफओ आ रहे हैं, जो एलियंस हैं, क्या ये मौजूद हैं दूसरे डायमेंशंस में? बिल्कुल है, लाइक ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स हो सकते हैं, डायमेंशंस में हो सकते हैं। तो एक केस में मेरा हुआ था कि शी फेल्ट कि वो एक दूसरे प्लैनेट से, कोई सोलर स्टार प्लैनेट कह रही थी वो, तो शी वाज फ्रॉम देयर एंड उसको यहाँ नीचे सिखाने के लिए और सीखने के लिए भेजा गया था। अच्छा। और उसको फील कर रहा था कि उसके जो वहाँ के ग्रैंडफादर थे वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसको फील हुआ था कि कोई शॉर्ट बंदा है और बड़े लंबे लंबे हाथ हैं उसके और ट्रायंगल सा फेस है उसका, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं लग रहा था, थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। और बहुत प्यार से इसको समझा रहा है और आगे मतलब इनकरेज कर रहा है कि यहाँ पे सब चीजों के साथ डील करने के लिए, मतलब सीख के फिर मतलब हाँ, कि भाई तो वापस से तो नॉर्मली ये भी हो सकता है कि हमारे बीच में भी कोई एलियंस हो कि वो वहाँ से आए हुए हैं, वो सीख रहे हैं। हाँ जी, तो वो है ना, एलियन ही है तो ना, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर तो वो है, तो शी इज एन एलियन हो गई। तो पर ये है कि वो सीख रहे हैं, उसको वहाँ का बहुत अच्छा फीलिंग आ रही थी कि बहुत स्मॉल कम्युनिटीज़ में हम लोग रहते हैं, कोई कमी नहीं है, बहुत प्यार से रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे सीखने के लिए भेजा गया कि समझो यहाँ पे और सिखाओ भी लोगों को कि कैसे मिलके रहना है। तो उसको फील हो रहा था कि उस यहाँ पे वो एक्सपीरियंस गेन करने आई है और टू स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ, कि वो बोल नहीं पाती है, तो वो सीखने के लिए उसने वो वैसा एक चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर ढूंढ रखा है अपने लिए। अच्छा, तो कर क्या रही हैं अभी वैसे, मतलब जो वो भी अब हीलिंग में आ गई है। अच्छा। हीलिंग में ही वो फासले वगैरह भी करती हैं, क्रिस्टल हीलिंग करती हैं। तो वो ग्रोथ तो हो रही है, उनकी ग्रोथ हो रही है एज अ हीलर, नॉलेज बहुत है उनको फिर उससे। आपने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में तो बोला ही नहीं है, बोलिए, बताइए उस बारे में। तो इसके दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं पैरेलल यूनिवर्स के। एक तो है कि हमारे बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, तो जैसे यही वाला है ऐसे और भी है, पैरेलल है। एक है कि दे आर लाइक अ एनर्जी फील्ड, तो एक और हमारी अर्थ का एक और एनर्जी जैसे क्लोन है। अच्छा। तो वो एक डिफरेंट वाइब्रेशन पे है, तो हम उसको नहीं देख सकते। तो कई हमारे से लोअर वाइब्रेशन में, कई हमारे से हायर वाइब्रेशन में, तो वो भी एक तरह के पैरेलल यूनिवर्सेस हो जाते हैं। तो हम कहा भी जाता है कि हम जो है हम सारे उनमें एग्जिस्ट करते हैं। तो कई बार जो हमें ना फील होती है कि अरे ये चीज़ तो मैंने कर चुकी हूँ ऑलरेडी, या देखा हुआ है मैंने ये ऑलरेडी। तो आप उस पैरेलल यूनिवर्स में कर चुके हैं। तो वो यहाँ पे हमें फीलिंग, वो डेजा वो वाली फीलिंग आती है ना कि वो अरे ये तो मैं कर चुकी हूँ, या उससे मैं मिल चुकी हूँ। हाँ, ये भी तो वो वहाँ से थॉट आ रहा होता है। और कईयों में अभी हम सीख रहे होते हैं, तो वो हमसे लोअर पीछे, तो ऑल साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इट्स अगेन नॉट कि फिजिकल जगह है कोई, वाइब्रेशन है उनकी, वो जो है ना वो वाइब्रेशनल फील्ड में ही है वो हमारे। एक सोल होती है और उसके बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, तो वो हर डिजायर को, एक ही सोल काफ़ी डिजायर्स को एक्सपीरियंस या इच्छाओं को एक्सपीरियंस करना चाहती हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? वो हर चीज़ तो एक्सपीरियंस कर ही रही होती है, तो कईयों को जैसे बहुत जल्दी लगी नहीं, जैसे एक सोल होती है वो, जैसे मतलब ऐसे हो सकता है कि 4 बॉडी में जन्म ले ले एक ही सोल। वो होता है, कम ही होता है, तो ले सकते हैं वो लोग जन्म, बट वो भी आगे वो एडवांस लेवल वाले जो सोल्स होते हैं, जो ओल्ड सोल्स होते हैं, हाँ। वो कर पाते हैं, एनलाइटेंड वाले, हाँ सोल्स। अच्छा, एनलाइटेंड भी नहीं, मतलब जो सीखना भी चाहते हैं। तो 2 बॉडीज में एक आया था मेरे पास केस, तो फील कर रहा था कि जो एक कोई लड़की उस मिला, तो ही वाज अ मैन एंड द अदर वाज अ गर्ल। डिट्टो कॉपी, मेरी हैबिट्स, एवरीथिंग, सब कुछ डिट्टो था, बट they were in 2 bodies, so thought processes भी सेम थे। एंड इट इज़ नॉट कि आप दोनों मिलोगे, पार्टनर्स नहीं बनोगे, यू आर जस्ट देयर, आप सपोर्ट कर रहे हो एक दूसरे के। तो इट्स नॉट रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है जरूरी उसमें, आप सिर्फ आए हो टू एक्सपीरियंस कि एज अ बॉय एज अ गर्ल, वो दोनों जो है ना, दोनों एक्सपीरियंसेस इकट्ठे ले रहा था वो। और है मतलब उनके स्वभाव वगैरह सब एक जैसे हैं। ऐसे आपने उनका रिग्रेशन हाँ जी, एक जो बॉय था वो आया था मेरे पास, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट द फ्रेंड दैट ही हैड। अच्छा।
तो मतलब दे वर नॉट रोमांटिकली नो लिंक्ड, दे वर नॉट रोमांटिकली लिंक, बट बहुत सपोर्टिव थे, बेस्ट फ्रेंड्स तरह थे और सपोर्टिव थे दोनों एक दूसरे के लिए। तो क्या कहेंगे जो ये आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, ये यही है कि नहीं, नॉट नेसेसरी। आइडेंटिकल ट्विंस कई बार वो उनकी शक्लें भी नहीं मिल रही होती, स्वभाव नहीं मिल रहे होते, बिल्कुल अलग होते हैं। नहीं, आइडेंटिकल का तो शक्ल मिलती है ऐसे, नॉट नेसेसरली। नॉट नेसेसरी। अच्छा, कई डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल लगते ही नहीं कि दोनों ट्विंस हैं। ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगी आखिरी में? हाँ, यही मैं कहना चाहती कि देखो, नॉलेज तो बहुत वास्ट है और हम ह्यूमन माइंड हमारा बहुत छोटा है, हम बस समझ ही सकते हैं। ये है कि हमें ना एक्सप्लोर करते रहना है, लिमिट नहीं होना कि हमारे ना बिलीव्स बन जाते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, या बचपन से ही हमें सिखाया जाता है नहीं करना, बट उन बिलीव से बाहर निकलने की जरूरत है। हमारी कंफर्ट जोन बन जाता है ना, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। तो मतलब लाइफ को फुली एक्सपीरियंस करो, फुल्ली लिव करो, एक्सप्लोर, नए नए तरीके ढूंढो करने के लिए काम। तो डोंट रिमेन स्टक, गो आउट एंड एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस करो लाइफ को, बी चाइल्ड लाइक। अब बच्चों को देखते हो कितने उनमें होती है कि अच्छा ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो वो एक एंथुजियाज्म भी होती है उनमें। तो वो एंथुजियाज्म हमें होनी चाहिए कि और सीखो और सीखो। और आई थिंक यू आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट कि आप जो है अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के ये सारा काम कर रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू। मेरे को भी शायद ऊपर से ही आया है ये। बिल्कुल। देखिए, मतलब आपने कितना अच्छी तरह से समझाया। देखिए, दुनिया भी देखो एक अजीब एक क्या रंगमंच कहेंगे कि वहाँ पर सब ऊपर से आए हुए हैं, सोल अपना अपना चुन के आए हैं और अपने कर्मों को यहाँ पर, अपने कर्मों का खाता, अपना लेखा जोखा सब यहीं करके जाएंगे। अगर अच्छा करके जाएंगे तो अच्छा आगे बर्थ मिलेगा और अपनी ज़िंदगी को अच्छा निकाल पाएंगे। और अगर हील भी हो जाते हैं, इधर पास्ट लाइफ रेग्रेशन करा के हील भी हो जाते हैं, तो प्रेजेंट लाइफ भी बहुत अच्छी कर सकते हैं आप अपनी। यस। तो ये मीनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सिंपल तरीके से इतना अच्छा समझाया है। और मैं चाहूँगी कि अगर किसी को प्रॉब्लम है प्रेजेंट लाइफ में, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, कैरियर इश्यूज़ हैं, या कोई भी इश्यूज़ हैं, तो आपसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के सॉल्व करें, ताकि एक लाइफ, मतलब जो एक ही क्या जाता है, एक ही तो ज़िंदगी मिली है, अच्छी तो जी लो यार, संभाल ले उसको। तो ये जीना चाहिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच।